नमस्कार मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में यह संधि काल का समय है। इस समय कुछ ऐसा समाज द्वारा वातावरण बनाया जा रहा है और प्रकृति द्वारा घटित किया जा रहा है, जिसके कारण पढ़ने की अवधारणा थोड़ी सी भ्रमित हो रही है। नई शिक्षा नीति ने जहां पढ़ने के अमूलचूल दरवाजे खोल दिए हैं, मध्य प्रदेश सहित भारत के विभिन्न प्रदेशों में शिक्षा के लिए आकूत धन उपयोग किया जा रहा है। संसाधनों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है। सरकारें अपनी सामर्थ्य के अनुसार बजट का सर्वाधिक हिस्सा शिक्षा के लिए देने के लिए तैयार हैं। शिक्षक हैं, शिक्षालय हैं, संसाधन हैं, केवल कमी है तो विद्यार्थी नहीं हैं और विद्यार्थियों का मन नहीं है। ये विद्यार्थी नहीं है और विद्यार्थियों का मन नहीं है, ऐसा वातावरण क्यों बना? इसके लिए कौन जवाबदार है? 2 वर्षों में लगातार कोरोना काल के कारण बच्चों को जो जनरल प्रमोशन दिया गया, उसकी कक्षा उन्नति की गई, अगली कक्षा में वो पहुंचा। कक्षा उन्नति के जो प्रतिमान, मानदंड, आधार तय किए गए, उन कारणों से विद्यार्थियों के अंदर एक नए प्रकार के लालच का जन्म हुआ और वह लालच है बिना पढ़े डिग्री अर्जित करने का, बिना पढ़े अगली कक्षा में पहुंचने का, बिना ज्ञान के कागज के टुकड़े के आधार पर कोरी पढ़ाई, झूठी पढ़ाई का दंभ भरने का। और दुर्भाग्य तो ये भी है कि अभिभावकों का मानस भी इसमें बदला है। बिना पढ़े डिग्री प्राप्त करके आने वाले विद्यार्थी के प्रति जो सम्मान, जो खुशी का वातावरण अभिभावकों में देखने में मिलता है, वह भी बहुत ही शर्मनाक है। यह अच्छा नहीं है। यद्यपि यह मजबूरी है, विडंबना है कि यह पीढ़ी कक्षोन्नति के मामले में पीछे ना रह जाए, और इसलिए शासन ने अपने स्तर पर बहुत प्रयास किए, संस्थाओं ने अपने स्तर पर बहुत प्रयास किए। वीडियो बनाए, टीवी पर पढ़ाई हुई, यूट्यूब पर पढ़ाई हुई, एनसीटीई ने काम किया, एनसीईआरटी ने काम किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, शिक्षा विभाग ने काम किया, विद्यालयों ने अपने स्तर पर भरसक प्रयास किया, लेकिन प्राइवेट विद्यालय शुल्क के कारण कटघरे में आ गए। समाज का दृष्टिकोण उन विद्यालयों के प्रति यद्यपि सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए था। शिक्षक जो लगातार लंबे समय से समाज की सेवा करते आ रहे हैं, चाहे वो अशासकीय क्यों ना हो, उनके प्रति सहानुभूति का वातावरण होना चाहिए था। यद्यपि वो कहीं कहीं देखा गया, कुछ संस्थाओं के प्रति दान देने की परंपरा का धन कुबेरों ने बखूबी निर्वहन किया है। यह प्रशंसा करने के लायक और स्तुत्य योगदान भी है। जिन संस्थाओं की साख अच्छी थी, जिन संस्थाओं से विद्यार्थी बहुत अच्छे निकले, उनके लिए समाज ने धन लुटाने में भी कोई कमी न रखी। धन दिया, ठीक है। जिन विद्यालयों का व्यक्तिगत वर्चस्व था, व्यक्तिगत लोगों के द्वारा उन विद्यालयों को स्थापित किया गया था, उनके प्रति यद्यपि समाज की संवेदना कम रही। समाज के द्वारा स्थापित विद्यालयों के प्रति समाज की संवेदना अधिक रही। शासकीय विद्यालयों में शासन से जितना बन सका उतना शासन ने धन भी खर्च किया और शिक्षकों के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था भी की। शासन के पास कुछ विद्यालयों में संसाधनों का अभाव कहीं ना कहीं आड़े आया, लेकिन इन 2 वर्षों में जो कोरी डिग्रियां बांटने की एक कवायद हुई, विद्यार्थियों को बिना पढ़े, कम पढ़े या सोते हुए पढ़े, लेटे लेटे पढ़े, मतलब यूट्यूब चालू कर लिया
और पढ़ते रहे। कई बार तो YouTube चालू कर लिया, विद्यालय की क्लास चालू कर दी, मोबाइल चालू कर दिया, शिक्षकों को झांसा दिया और पढ़ते रहे। कुल मिला के पढ़ाई के प्रति विद्यार्थियों की गंभीरता नहीं रही। कई बार तो उन्होंने पढ़ाई के बहाने गेम खेला है, वीडियो देखे हैं और भी पता नहीं क्या क्या किया है। अतः अभिभावकों को भी उन्होंने अंधेरे में रखा। कुछ अभिभावक जानबूझकर इस मामले में गंभीर नहीं रहे, क्योंकि यह समय ही इतना विषम था। बच्चों को कहीं भेजा जाना उचित भी नहीं था और शासन के द्वारा इसके प्रतिबंध भी थे। कोरोना काल गया, वैक्सीनेशन हुआ, अब धीरे धीरे विद्यालय खुल रहे हैं और विद्यालय खुलने के साथ ही 100% उपस्थिति के साथ विद्यार्थियों को विद्यालय में उपस्थित होने का आह्वान किया जा रहा है। लेकिन अभिभावक इसमें बड़ी चतुराई कर रहे हैं। अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की बहुत संख्या में टीसी निकलना, मतलब शुल्क ना देना पड़े इसके लिए टीसी निकालना और शासकीय विद्यालयों में प्रवेश होना, इसको अच्छा माने या बुरा माने, सिद्धांत के रूप में सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज का जो लगाव बढ़ रहा है, रुझान बढ़ रहा है, वह स्तुत्य है, प्रशंसा की योग्य है। लेकिन क्या वास्तव में लगाव बढ़ रहा है या शुल्क इसका मूल कारण है, या अशासकीय विद्यालयों के द्वारा पुराने शुल्क की मांग करना इसका मूल कारण है? अनेक कारण ऐसे हो सकते हैं, लेकिन शासकीय विद्यालयों में प्रवेश की संख्या, प्रवेश दर बढ़ गई। प्रवेश दर तो बढ़ गई, लेकिन उपस्थिति दर कम हो गई। अभी भी शासकीय विद्यालयों में 40%, 50% ही विद्यार्थी उपस्थित हो रहे हैं। आज भी अभिभावकों की रुचि भी इस दिशा में नहीं है। अभिभावक भी विद्यार्थियों को दबाव दे करके विद्यालय भेजना नहीं चाहते हैं। अभिभावकों के अंदर भी विद्यार्थियों की ही भांति यह विचार कहीं ना कहीं जन्म ले रहा है, क्या इस बार भी तो नहीं जनरल प्रमोशन हो जाता तो बढ़िया रहता। आखिर क्यों इस प्रकार की कोरी शिक्षा प्राप्त करना क्यों चाहते हैं? अज्ञानता को बढ़ाना क्यों चाहते हैं? समाज के सुधी नागरिकों से, अभिभावकों से, शिक्षाविदों से, शिक्षालयों से, शिक्षकों से, प्राचार्यों से, जन सामान्य से और जितने भी ऐसे लोग हैं जो मीडिया कर्मी हैं या समाज के आदर्श हैं। कई बार कुछ ऐसे हीरो रहते हैं जिनकी फिल्में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ ऐसे शिक्षाविद रहते हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक रहते हैं जिनकी साफ स्वच्छ छवि होती है। तो जो भी व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है तो केवल इतना ही करे कि समाज से ये अपील करे कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। विद्यालय बच्चे जाएंगे तो कोरी नहीं, वास्तविक शिक्षा प्राप्त होगी, प्रयोग आधारित शिक्षा प्राप्त होगी। यद्यपि शासन भी कई बार इस प्रकार के प्रयोग समाज के दबाव में आकर के करता है या विद्यार्थियों के हित को ध्यान में लेकर करता है, जो अभी किए गए वर्तमान में जो प्रयोग हुए हैं सबके सामने है। 40% प्रश्न ऐसे आना है जिसमें टिक लगा करके और विद्यार्थी को पास होना है। 40% सामान्य प्रश्न पाठ्यक्रम आधारित आना है। केवल 20% प्रश्न ही ऐसे होना है जिसमें योग्यता विस्तार, तर्क शक्ति, विद्यार्थियों के कौशल और प्रयोग का उपयोग होना है। अतः विद्यार्थियों की परीक्षा 20% प्रश्नों में ही होना है, 80% तो वैसे ही पास हो जाना है। यद्यपि जो विकल्प आना है, विकल्पों की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, उसके निर्माण का जो स्वरूप है, इसके संबंध में बार बार शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कौशल है। इसमें भी पास होना उतना आसान नहीं है। यद्यपि पास फेल का खेल अब समाज को भी समझना चाहिए, अभिभावकों को भी समझना चाहिए, शिक्षाविदों को भी समझना चाहिए। पास फेल का खेल नहीं है, वास्तव में यह ज्ञान का खेल है। ज्ञानवान पीढ़ी यदि आगे बढ़ेगी तो वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफल होगी, शासकीय सेवाओं में जाने के लिए होने वाले साक्षात्कार और परीक्षाओं में भी सफल होगी, वह जीवन के हर सोपान में सफल होगी,
वह व्यापार करेगी, उद्योग करेगी या प्राइवेट कंपनियों में जाएगी तब भी सफल होगी। यदि ज्ञान से शून्य पीढ़ी कोरे कागजों की डिग्री लेकर के किसी भी क्षेत्र में जाकर के और अपने आप को बेरोजगार सिद्ध करेगी, आंदोलन करेगी, तो यह एक ऐसा वातावरण निर्मित होगा जो भारत जैसे देश के लिए, जैसे विश्व गुरु कहते हैं, ये शोभनीय नहीं होगा। ये अराजक वातावरण का निर्माण होगा। इन 2 वर्षों में जो भी हुआ है समाज के सामने भी है, सरकार के सामने भी है, लेकिन सरकार की चेतना अब जाग गई है। शिक्षा विभाग की चेतना जागृत हो गई है। उन्होंने अपने तंत्र को स्थापित कर दिया है। शिक्षक भी आ गए हैं, विद्यालय में संसाधन भी आ गए हैं, धन भी खूब खर्च हो रहा है। केवल समाज को अब अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। विद्यालय के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई के प्रति चेतना जागृत करना पड़ेगी। आज जो विद्यालयों में 40, 45, 50% उपस्थिति है, उसे 100% बनाने के लिए केवल समाज के जागृत अभिभावक, पुरोधा और शिक्षाविद मिलकर के ही प्रयास कर सकते हैं। जिनकी बात समाज मानता है, उन लोगों से भी अपील है कि विद्यार्थियों को विद्यालय पहुंचने के लिए प्रेरित करें। आगे का काम विद्यालय कर लेंगे, शिक्षक कर लेंगे। यह जगत गुरु भारत है। इसके शिक्षालयों में और इसके शिक्षकों में अदम्य साहस है, अपूर्व शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है। ये 2 वर्षों की क्षतिपूर्ति जो कोरोना काल में ज्ञान की क्षति हुई है, उसकी पूर्ति करने में सक्षम है। इस पर भरोसा करें और अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। केवल यही अपील है। नमस्कार।